भाइयों, बात यह है जो कल मैम चौबीसी के चबूतरे जो पंचायत रखी गई थी। सबसे पहले तो जितने मेरे खापों के सरदारी जो उत्तर भारत की सरदारी पहुंची और उन्होंने सबने इतने अच्छे फैसले लिए और इतनी अच्छी मुहिम की मैं जो शुरुआत करी। हम तो एक सिपाही बन के अपनी खापों का काम कर रहे थे। हमारी खापों ने लगातार इसमें प्रयास कर रही थी, काम कर रही थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतने अच्छे फैसले लिए और जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उन्हें भी पता लगे हमारी खाप क्या होती थी, जो इनकी परंपरा क्या होती थी। जो मामले कोर्टों से, पुलिस से और इन चीज़ों से नहीं सुलझते थे वो हमारी खाप पंचायतें, वो बड़े बड़े फैसले हमारी खापें कर देती थी। तो वही बात ऐसी है। दूसरा, जो हमारे हरियाणा के इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार पहुंचे, सबके सब कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है, किसी को स्पेशल इनविटेशन नहीं दिया, किसी को फोन नहीं किया। एक वीडियो बना के नाम लिए थे, भाई सब कलाकारों को पहुंचना है और भाई सबके सब भाई वहां पहुंचो। तो सबके सब कलाकार वहां पहुंचे, महिला कलाकारों को छोड़ के। उसका बहुत बड़ा रीजन था, इन दिक्कत थी, मैंने कुछ शब्द बोल दिए थे उन, तो इन्हें दिक्कत थी। दिक्कत क्या है, 2-3 महिला कलाकार तो आई भी थी, मुस्कान यादव थी जैसे, और भी महिला कलाकार थी। जो कई ऐसे थे जो हस्बैंड वाइफ हैं, कई कलाकार उनमें थे। कोई उनका घरवाला आ गया, कोई उनमें थे उनकी घरवाली आ गई थी। तो ज़्यादातर जो महिला कलाकार थी वो आई नहीं। बाकी हरियाणा की इंडस्ट्री से कोई कलाकार नहीं रहा, मासूम शर्मा को छोड़ के। उसका भी एक रीजन था, सबके सब कलाकार आगे मैंने नाम लिए थे। जितने कलाकारों के नाम लिए, कुछ भाइयों के मैं नाम भी नहीं ले पाया, कुछ के नहीं पता था। 8-10 कलाकार ऐसे थे वो भी पहुंचे, सभी रागनी कलाकार पहुंच रहे थे, सबके सब कलाकार वहां पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये क्या है भाई, हमारे हरियाणा की संस्कृति में काफी लोग ये कह रहे थे भाई ये जो गाने बनाए हैं इनका भी योगदान है, ये चीज खराब हुई जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़े ना। तो इनने इस तो बड़ी क्या बात होगी, जिनने ये चीजें कर रखी थी सबके सब कलाकारों ने अपने भाषण में ये कहा भाई मेरे से भी एक गाना, किसी से 2 गाने, किसी से 3 गाने, भाई हमारे से गलत गाने हुए हैं जिसकी वजह से भाई हमारी भी इसमें चीज खराब करने में हमारा भी योगदान रहा है। और योगदान उनका भी रहा जो हमारा समाज ही अड़ा बैठा है, इनने भी सुना है ना। ये चीजें पहले हो जाती थी, पहले भी रुक जाती, प्रयास तो पहले भी बहुत ज्यादा हुए हैं। दूसरी बात ये है, जो जितने भी भाई कलाकार थे, मैं आप तो ये रिक्वेस्ट करूँ सारे भाई, तो भाई जो भी फैसला आप यहाँ से लेके गए हो पंचायत से, 36 बिरादरी के सभी संगठन वहां पहुंच रहे थे और सभी बिरादरियों के कलाकार, मतलब सब हमारी काकी ताई, हमारे जो सामाजिक संगठन है, जो महिला संगठन, सबके सब पहुंचे। इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। रही बात, मैं अपने अपने सभी कलाकार तो ये कहूँ जितने पहुंच रहे थे, हरियाणवी इंडस्ट्री के जितने कलाकार थे, भाइयों जो तुम पंचायत में कसम खा के गए हो, भाइयों हमने जो पहले कर दिया, आगे ये चीज नहीं करेंगे। क्या है, एक बहुत अच्छी बात है भाई, कोई से तो गलती हो जा, वो गलती मानना। सारे कलाकारों ने, किसी ने कहा भाई मेरे से 1-2 गाने हो गए, किसी ने कहा भाई 2-4 गाने मैंने भी कर रखे। काफी कलाकार ऐसे थे जो लगातार इसमें काम कराया करते है ना, उनने भी ये कहा भाई हमारे से भी गलती हुई है। और रही दूसरी बात, एक चीज, या जो ये यो मामला चल रहा था, इसमें क्या होया, कई महिला कलाकार क्यों नहीं आई, इनने दिक्कत थी। इन्हें दिक्कत क्या हुई, इनको दिक्कत ये हुई, मैंने इनके बारे में कह दिया था भाई। बात ऐसी है, कई बार इनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती और उनको उनकी भाषा समझानी पड़ा है। एक बात आपने देखी होगी, जितने भी कलाकार थे हरियाणवी इंडस्ट्री के, सबके सब ने गलती मानी। एक के मुंह मत ये जितनी महिला कलाकार हैं, 2-3 अंधेसी सफाई दी है, हमारे भी बच्चे, हमने घर परिवार पालना पड़ा है, तुमने के बेरा, हमने मजबूरी होगी नंग ये नाच करना, ये स्टेप डिमांड करते हैं लोग, ये स्टेप करने पड़े, हमारी मजबूरी होगी, डिमांड नहीं करते। इसका मतलब तो जो गांव में हमारी काकी ताई है और जो शहरा में है, जो दिहाड़ी मजदूरी करें, अपने बच्चा ने पाला है, ट्यूशन पढ़ावे हैं, किसी के बर्तन साफ करें, संघर्ष करें, सब है ना, एक्सक्यूज हो गया ये तो। मतलब वह भी नू करने लग जाती, भाई हमने संघर्ष करना, हमने भी नंगा नाच करना पड़ा, वह भी कर देती, संस्कृति खराब हो जाती। देखो इस चीज तो दुखी सब थे, सब कुछ दुखी थे। लेकिन बात यह थी, पहले सोचा अगर देश स्टेजा बना चलना लग रही है
हमारा समाज है उसमें मैं भी दोषी हूँ भाई, आप सब दोषी हो, क्योंकि हमने वो चीज जो बढ़ावा दिया उस चीज में हमने पहले भी रोक लगानी चाहिए थी। बहुत सारी चीजें हैं। हमारा समाज देखा करता जब ये स्टेजा बनाचा करती है। कुछ सरपंची से भी थे हमारे उड़ाए जो इन्हें बुला भी रहे थे, प्रोग्राम भी करवा रहे, उन्होंने भी गलती माननी भाई, हम भी कुछ प्रोग्राम करवा रहे थे, गलती मारे तभी हुई है। और हमारे कई बड़े बुजुर्ग थे भाई, उनने भी कई भाई गौशाला के मंदिर आए प्रोग्राम में, हमने भी ये बुलाई, गलती मारते भी हुई। इस तो बढ़िया बात ना होती, अपनी गलती मान लेना, जो चीज हो वो माननी चाहिए। तो क्या है, इतनी अच्छी पहल हुई, बाप हरियाणा में बैठे हो ना, तो क्या है, एक सबसे अच्छी बात है, जितनी भी एक नंगा नाच करें थी, एक कच्चे पैर पैर कर और करें थी, चाहे कलाकार थे गंदे गाने, ये भी इतनी शांति हो रखी है 15 दिन तक, ये चीज सहम ही नहीं आती। हाँ, कोई दिल्ली बैठ कर, कोई यूपी बैठ के, कोई बाहर की छोरी तो बेशक बनाती हो, हमारे हरियाणा तो गंदगी साफ होगी। और क्या है, एक दो महिला कलाकार के मैं सुनो भी था, मैंने पता था एक आधी ऐसे कोई गाल भी दे देगी, चलो गाल गुड़ तो ना दी, कभी उल्टी सुल्टी भी बोल पड़ेगी। क्या है, जो इसके माँ बाप की घर परिवार की इज्जत उतर जा करे ना, वह कुछ भी कह दिया करे। 2-3 ने स्टोरी भी लगाई है ना, किसी किसी ने मेरे भेजी, बोला किस किस ने रोकोगे, किस किस ने क्या करोगे। एक दो ने और भी स्टेटमेंट दी, हम धमकाई, हमारे तो फोन करके हम धमकाई, बात इसी है, मैंने ना तो किसी से कोई धमकाई, ना किसी से तो इस तरह की कोई चीज करी, ना मैं भविष्य में ये करूँ। क्यों इतने प्यार तो मानने लग रही, हमारी खापा के हाथ में आ गया, हमारी खापा ने इतना बढ़िया फैसला कर दिया को ना मानना की कोई इनके प्रोग्राम कराओगा मंदिर गौशाला के इस तरह के, हम भाई उनके गाँव में पंचायत करेंगे, उनकी खाप तो जवाब मांगेंगे, उनकी खाप बताओगी क्या है। रही अगली बात, एक मासूम शर्मा को छोड़ के सारे कलाकार आए। मासूम शर्मा का ना आने का कारण कई ने पूछा भाई वो क्यों नहीं आया। भाई जब सब कलाकार ने मना कर दिया भाई गन कल्चर गंद कल्चर पर कोई गाना आगे तो नहीं आओगा, पंचायत में सब कह के चले गए, जो गलती मानना है वह बहुत बड़ी बात होया करे। और हमारे सब कलाकार आते भाई थारा मान सम्मान है। और जब हमारे बड़े बुजुर्ग ने माफी मांग ली, कल सरपंच ने माफी मांग ली, सब ने वाले भी सबका योगदान था ये चीज खराब होने में। तो क्या है, मासूम ना आने का कारण क्या था भाई, उसको चोट लग रही है, ठीक है, वो मेडिकल पर था, यही कारण था ना। तो और सब कलाकार आए, उसने पहले कह दिया था एक दिन पहले, भाई मेरी हालात ठीक नहीं है, मैं चोटिल हूँ, और उसने वीडियो भी डाल दी थी है ना, और सबको बता दिया था। तो भाई तू भी बीजेपी को छोड़ के भाइयों की बहुत बातें बताता, तो बीजेपी ने पूरे देश को खा लिया। भाई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता भाई, ये जितने केस लाग रहे, देश छूट रहे, देशद्रोह के केस इतने दिन जेल में रहे, सारा किसके खिलाफ बोल के ला रहे, किसी बात करो भाई, थारी ना समझ में आती, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। रही अगली बात, मैं अपने 36 बिरादरी के समाज से एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। जितना सुकून 15 दिन तक मिल रहा है, इसका रीजन पता क्या है? ये चीज पहले भी हो जाती, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, पहले यो नंगा नाच और फोना में हम और नंगा नाच देखा करते, और आई भैया नाचन लाग रही, वह नाचना 5-10-20 कलाकार थी, ये वह आग सबके घर बढ़ गई। किसी खा पालेगी बेटी नाचन लाग रही है, किसी की पोती नाचन लाग रही है, किसी की रिश्तेदारी में नाचन लाग रही है, कितने भाई हैं, किसी की बेबे नाचन लाग रही है, किसी की बेटी नाचन लाग रही है स्कूल में डांस, ये वो आग सबके घर बढ़ गई। पहले नु सोच रहे थे यार चल बाहर हो रहा है, हमारा क्या फर्क पड़ना, जो कर कह नहीं दिया अगर, अरे उनका नाश हुआ हमारा तो कुछ ना होया, अरे नुकसान उनका हुआ हमारा ना। ये भी आग सबके घर बढ़ गई थी, छोटे छोटे बालक भूडा बोलने लग गए थे, गंदा बोलने लग गए थे, इसलिए सब लोग नहीं हो या चीज तो गलत है, या चीज पहले गलत थी, अब न्यू हो गया, या तो सबके घर आ गई, या जो आग की आंच है ना, या सबके घर आ गई, इसलिए लोग आगे थोड़ा इस तरीके से समझ में आया, या सबके घर आ गई। और रही सपना चौधरी तो स्पेशल कहने की, सपना चौधरी तो स्पेशल कहने का कारण क्या था, उसने हमेशा मर्दों के बारे में बहुत गलत बोला। पीछे प्रोग्राम था जब उसने कह दिया बोला मर्द क्या होते हैं, कुछ नहीं होते मर्द। तो बात इसी है, जिसने या पैदा करी वो मर्द, जो इसका भाई है वो मर्द, जिसका ब्याह ही गई वो मर्द, जो इसका 2 पैदा हुए वो दोनों मर्द। तो इसने शर्म आनी चाहिए, या कर का नशा, सूखा नशा है, गांजा पी के है ना, कर का सूखा नशा के मैं कह दे, स्टेज पर चढ़ गए, कतिया खुली छुट गई, ये कहने लग रही, स्टेटमेंट आ रही थी बोला ये करेगी, केस ठोक देगी। भाई बात इसी है, इन केस का साथ मैं को नहीं डरता। रही बात या जिसा सुनेगी, जिसा कहेगी उसा जवाब लेगी। ये मारे एक बात बताओ, कितने शर्म की बात है, इस पूरे हरियाणा तक जितनी स्टेजा बनाचा थी, या पूरे हरियाणा कलाकार सबने माफी मांग ली है ना, जिसने ना ये गाने गा रखे थे, इस तरह की चीज नहीं कर रखी, उनकी तो अलग बात ना, सबने माफी मांग ली।
पूरे हरियाणा में उत्तर भारत में इसका विरोध है। इसने ये मुंह एक शब्द ना लिखड़ा, इसने आया कर मजा है इसी से ना मजा हुआ है। क्योंकि जिनका ना घर की इज्जत, ना परिवार की इज्जत, ना जड़ा ब्याह गई उनकी इज्जत, ना जिनका पैदा उनकी इज्जत, ये नहीं इज्जत तार रखी है, किसी शर्म ना करती ना कि इसका फर्ज नहीं बना था या कह दे अब भाई मेरी वजह से जो चीजें हुई है मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से ये भाण बेटी जो नाचन लगी है इसकी मैं कसूरवार, इसने माननी चाहिए थी ये बात। लेकिन ना इन तो फेमस होना ये तुम मानो हो तो फेमस होगी तेरा तो नाम दब रहा था फिर आ गया है ना। याद है अपने शुक्र का सुखा नशा, अरे इसने तो मतलब ये ना होता नशेड़ी है बड्डी जी आ वो है कह दे। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये बात संजू भाई आप सही कह रहे हो कि है सब ना अपने घर में सफाई देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जो इसका सबसे पहले अपने बच्चों का इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, किस टाइप के लोग फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप के लोग इनके आइडियल हैं, कोई किसी ने फॉलो करने लग रहा है कोई फिर वही चीज आऊंगी उनका शामी। तो क्या है पहले अपना हरियाणा हमने सुधारना पड़ा, सुधार लिया अपने बालक अपना घर परिवार गलती के किस तो जाकर ठीक है। लेकिन मैं बताऊं इस मामले में 3-4 खापाड़े मैंने इसे देखे ठीक है, मन हंसी आवा है। एक दो अधिकारिया दो जाकर कहे जी उस पर केस लाग रहे हो तो भगोड़ा है ना, वो ये चीज कर रहा है। एक आधा और जो पर्सनल फोन कर करके मेरे तो रिकॉर्डिंग भी आई खापाड़े की जिन जलन थी, एक दो फोन करके भाई ये प्रोग्राम करवाओ क्यों करे, रोको खापाड़े आदमी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने सारी दा खा पाई सारे युवा आए सब कुछ आए। अगर मैं निस्ता पाता एक आधे का नाम ले देता लाइव आ जाता कंट्रोवर्सी बांट देता यो ईसा इनका घर में तो कंट्रोल को नहीं, यो मेरे पर ज्ञान बांटता अंडा। तो मैं नहीं बढ़ना चाहता कंट्रोवर्सी में, मैं सबका सम्मान करूँ माँ ठीक है कहने लाग रहे कुछ ना सुनी मैंने ठीक है। इस तरह की चीज भी आई। तो बात इसी है ये एक सबसे अहम मुद्दा है, मैं आप सबकी राय लेना चाहूँ जिसके लिए मैं एक लिख रहे हैं कि एटीट्यूड है इसलिए ये लेडीज नहीं आई। एटीट्यूड नहीं है ये बेशरम गंदापन होया करे जो अपने हरियाणा का अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान ना करे ना। जब हमारी काकी तैयारी वो नंगा नाच करी थी वो इसलिए तैयारी थी कि भाई हमारी बेटी हमारा परिवार घर परिवार सुधरन लाग जाता तब नाना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग आ रहे थे जो और कलाकार आ रहे थे उनने भी तो गलती मानी, ये बेशरम है इन अपनी इज्जत तार के फेंक रखी है। घर की इज्जत ना जिनका ब्याह रखे उनकी इज्जत ना हो किसी इज्जत ना करती है, इन नंगापन करना है। ये जो मैं इन वर्ड बोलूँ ना वो सुनने के लायक है। तो ये मैं इसलिए नहीं ना बोलता कई हमारे खापाड़े हमारे बड़े बुजुर्ग बोले बेटा ये तो गंदा सौदा हो रहा तो इन तो मत कहे। ये होगी सफाई ये वे कोई स्टेज प्रोग्राम करके दिखाइयो है ना, ये भी अपना ले जा चरस गांजा ले गए यार के मैं स्टेज आप कह दे आंडा ना यूपी में प्रोग्राम करती है अलग अलग स्टेट में हरियाणा में करवा के दिखाओ ना कोई का प्रोग्राम ले आओ इसने और कुछ करवा के दिखाओ स्टेज आए प्रोग्राम न्यू ना चला ना। बात इसी है। एक बात और जो ये देव हो धुमकी देव है नू का है डराव है, बात इसी है हमारे बड़े बुजुर्ग नई बात पा जोड़ लिए पंचायत होली हमारी काकी ताइया ने हमारे भाइया युवा भाइया सब ने रिक्वेस्ट कर ली। अब इन तो ऊपर का होगा कोई चैलेंज करेगा जो न्यू करेगा मैं दवाई सट्टे का प्रमोशन भी करूंगा, मैं तो नंगा नाच करूंगा, गाली दूंगा गंदा बोलूंगा, मैं कुछ नहीं मानता। इसका मतलब क्या हुआ उसने हमारे हरियाणा को चैलेंज कराया ठीक है, वो हमारे हरियाणा को ठेस पहुंचाया, हमारी माँ बहन हमारी काकी ताई हमारी खापों को उसने ठेंगा दिखाया मतलब वो जलील करे। तो भाई फिर बताऊंगा किस लेवल तक जाके किस तरिया रोक्या करें, फिर हर हद तक जाऊंगा किसी हद तक भी जाना पड़ो फिर तो मैंने कुछ कहियो चाहे फिर गुंडा कहियो चाहे भगोड़ा कहियो चाहे कुछ कहियो ठीक है कुछ कह लियो फिर बताऊंगा किस तरिया रुक्या करें। मैंने ये नुए रोकी थी शुरू में सारे जने ये जो नु है कई तो प्यार तमाने ना और इस तरिया रोकी थी मैंने भी रहा किस तरिया रुकेंगे ना तो ये उगाड़े हैं कई तो इसी उगाड़ी हैं तुमको सा कह भी दोगे ना कुछ कह भी दोगे लत्ते पाड़ के थाने में खड़ी हो जाती थारा सारा केस लागे पाते जब बस सेटिंग कर लेंगे जब केस लगा देंगे। कोई इनके बारे में गलत कमेंट करके दिखाओ एक वीडियो डाल के दिखाओ इतने नंगेपन पा रही हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग की इनकी भी गलती है जो इन्हें स्टेजा बना चाह करते तुमने इतनी चौधरन बना दी है ठीक है। ये बेरन के बना दी धार्मिक प्रोग्राम गाया मंदिरा का प्रोग्राम गौशाला का चंदे का प्रोग्राम उसमें इन नचान लग रहे हो तुम मंदिरा का प्रोग्राम लोग गाई भावना चुट रही चंदा हो वो उस तन नचान लग रहे हो और फिर तुम इन किते किते रुपये गालन लग रहे हो। एक बात बताओ ये जड़ा जड़ा गालो का तुम अपनी परिवार में अपनी बहन बेटी के गाल को नहीं गाल सकते ना तो थारी भी गलती है यार
तब ये इतनी चौधरन बना रखी, देख लिया सारा हरियाणा माफी मांगा था, बड़े बुजुर्ग सारा सब कुछ आ रहा था, ये आई क्यों ना आई? क्योंकि ये करण की है, ये तो चाहो फेमस हो इन तक गाड़ा देवाची बूंदी को इन तक बोला गंदा खून गंदी नाली के ये न्यूरा आकर एक आधी सपोर्टर में भी आई इनकी, तू क्यों को वह है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इनके बालकन कौन पालेगा, ये कौन करेगा? मैंने तो इन तक कही थी, कही तो कही थी, कई तो मानिए एक दो रह रही हैं, बाकी वीडियो वह भी नहीं गिरती। जो इन कच्छा था निकर इन पर पेंटा पागी लवरा पागी उन पता लिए, जो गंदे स्टेप करे थे उन पर भी कंट्रोल कर लिया। मैंने इन तक कही थी, मखा हम बाहर बैठे ना, थारे अकाउंट दे दो 5-10 जनिया के, जो थमने नू लग गए मैं थारे अकाउंट में 20-30-50 हज़ार रुपये हर महीने गिरवा देंगे, अगर ना हो तुम करियो फिर। मखा इन संस्कृति ने बचा लो कही थी, ठीक है यह बात ना बताओ, ये तो ये बात करेंगे नू क्या था मारन की क्या था धमकी देता, ये बात बताई, ये बात ना बताई न, मैंने इन तेनू कही थी कि थारे अकाउंट में रुपये डलवा दूंगा मैं, तुम जितनी हो ना 5-10 जने चमनू के मारे इन तो घर चल रहा, लेकिन इस हरियाणा ने सुधरन दो। और एक बात और, मैं किसी खाप का जिक्र नहीं करना चाहता, एक स्पेशल खाप जो हमारे रोहतक में बहुत बड़ी फेमस खाप है, सारी खापा गया रे वो नहीं आया, क्योंकि अगर वो आ जाता लोग नू पूछते भाई तू अपने घर की बता, थारा भी तो नाच हो रहा ना आया। अरे एक दो और न्यू कर ध्यान न थे, क्योंकि बात इसी है, पहला घर साफ करना पड़ेगा जब वह चीज होया करे। बार बार किते कहना, किते अधिकारी द्वारा कहना और फोन करना उड़े ना जाइए नू जानिए, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मैं ना पढ़ना चाहता इन चीजा में, कंट्रोल बहुत छोटे स्तर की ना थारा लेवल है, ये क्या देता किसी तो कह दूं ना, तो सारे उत्तर भारत की खापा रही थी, मैं तो उनका एक सिपाही हूं, उनका नौकर हूं, हमारी खापा का वो जो आदेश देंगे ना कल भी दे देंगे, वो कर दूंगा मैं काम। वे नू कहेंगे बेटा ये ना मान रहे समझा, तो मैं समझा दूंगा, मैं सारी तरह सक्षम हूँ। वो धर्मेंद्र हुड्डा ना जो इंडिया में था, मैं वो कौन है हूँ। तो बात इसी है, एक मुद्दा और है, सबकी राय चाह रहा हूँ वो बताइए, ज्यादा बड़ी लाइव हो जाएगी। एक मुद्दा ये है, जो ये जाट ये दसैया जो दसैया दाम है दसैया के अंदर, इस पर राय चाह रहा हूं, यो के है इस पर कब्जा कर लिया, उन लोगों ने कब्जा कर लिया जिसने इस आंदोलन में चंदा चोरी करी, किसी ने ईंट भेज गई, ईंटा ही दलाली करी, किसी ने सीमेंट की तस्करी करी, किसी ने कुछ करा, मतलब इस हरियाणा का नाश करा। इस संस्था को बनाने में 36 बिरादरी के लोगों का योगदान है, पूरी दुनिया में जड़े भी बैठे हैं उनका सबका योगदान है। इस संस्था में करोड़ों रुपए का चंदा आया और उसमें 20-30 करोड़ रुपए लग भी लिए, 10-15 करोड़ रुपए का घोटाला भी हो लिया। तो क्या है, अपने आदमी ने टेंडर दे रखा, भाई तू ले आओगा रेती रोड़ी सीमेंट, तू लेका आओ, इतना देखा कुछ दिया, किसी टेंडर दे दिया, तू एरिया आऊंगी ईंट उड़ा तू कर दे नाश, तू जो चंदा होगा, एक कमरा किसी ने दे दिया, भाई 3 लाख रुपए दू कमरा, एक कमरा मेरी तरफ से, कमरा बनाएगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया जब्त। तो बात इसी है, इस पे पूरे उत्तर भारत की खा पंचायत बुलाओगे, लो दौरे के गांव में सरपंच बुलाओगे, सब न बुलावांगे, ये जितने चोर हैं, पहले आरोप लग गया यशपाल मलिक की कमेटी पर सब पे, भाई ने नुकसान कर दिया, चंदा चोरी कर दिया, इनको भगाओ, वे उड़े थे चले गए, उन पर कब्जा ले लिया दूसरे ने कौन है, अशोक बलारा केएल हुड्डा जिसे लोग, जिन पर ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप, चंदा चोरी का आरोप, जो पैसे देगा हाईकोर्ट में बाहर की बाहर जमानत करा दिए, बाकी बालक जेला में रहे, जिनने रोहतक जलाने में तेल बांटने में उनका योगदान, वह आदमी भूषण संस्थान चलावे। तो मैं सब राय लेना चाहूँ उस पर क्या किया जाए। मेरा तो पर्सनल क्या है, मैंने बड़े बुजुर्ग का तो बात करी, वो ये कहें भाई वो दूसरे चले गए, इनको भी हटा दो, इनका कोई योगदान नहीं। एक बात बताओ, उस पूरी संस्था में एक भी जितने भाई शहीद हुए, किसी भी शहीद के परिवार का एक आदमी वहां मेंबर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है। इतने भाइयों ने जेल काटी, किसी ने 10 साल की सजा है, किसी ने 5 की, कोई 3 साल में आ गया, किसी कोई सीबीआई केस में इतने ज्यादा मुकदमे लगे, हजारों बच्चा गए, 2149 FIR भारत इसमें थी हरियाणा में। एक भी बच्चा जिनके ऊपर केस लिया इन उस संस्था में नहीं लिया, उनके परिवार तक नहीं लिया। जितने शहीद हो गए, जिनने कुर्बानी दे दी उनके घर में, तो इन एक आदमी उसमें नहीं लिया। और जितने वकीला ने इन सब की फ्री में पैरवी करी, उन वकीला में तो एक नहीं लिया, इनने कोई नहीं लिया। जो बच्चे किसी की आंख चली गई, को अपाहिज हो गया, किसी की टांग पर गोली लगी, किसी का कुछ हो गया, उनके परिवार में तो इनने एक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?
इन नए दुकानदारी चलानी 10-15 आदमियों ने। ये पहले वो धरने पर थे, उड़ा तो चंदा चोरी कराया, वही आ कहीं सस्ता व कब्जा कर रहे हैं। उन अपने लोग बैठा के किसी ने क्या है कि तस्करी करानी, क्या है वही लोग इस पे इस संस्था पर कब्जा कर लिया। तो बात इसी है, इबी न सारे नूडे तो देंगे बचा, या तो इसने ये होगा जितने भाई शहीद हुए वह इसके मेंबर बने, जिन पर केस लगे वह मेंबर बने, जो असली हकदार है जिनने अपनी कुर्बानी दी है। हकीकत तो बात यह है। दूसरी बात, अगर वह नहीं बनाने, चलो छोड़ो, नहीं बनाना चाहते, जितने केस लाग रहे, जितने भाई हम थे और थे, जो वह भी नहीं बनाने, कोई छोड़ो, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन क्या है, इसने हमारे हरियाणा की सारी खापा में देख के ले लो, एक आदमी ले लो, एक कमेटी बना दो, 36 बिरादरी में देख के ले लो, कमेटी बना दो, और सारे जिले में तो 5-5, 4-4 आदमी ले लो, पूरे भारत में तो ले लो, जहां जहां तक चंदा उड़े तो ले लो, एक आदमी ले लो, ठीक है, एक कमेटी बना दो। या एक काम, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, जो यह जाट संस्था, जो जाट धाम बना छोटू राम धाम, इसने क्या है, जो हमारी जाट संस्था है उसमें मर्ज कर दो इसने, ठीक है, उसमें मर्ज कर दो। मर्ज करे पीछे क्या है, ये एक दूसरा कैंपस हो जाएगा, जैसे ब्राह्मण संस्था है, जैसे सैनिक समाज की संस्था, जैसे वैश्य संस्था है, सारे समाज की अपनी एक संस्था है, उनके कई कई कैंपस हैं। तो इसी तरीके से इसका भी एक कैंपस, दूसरा कैंपस यो बन जाएगा जाट संस्था का, और जाट संस्था का कैंपस बन जाएगा, जाट संस्था के हैंडओवर हो जाएगा ना, तो यो न्यू रहेगा भाई, इसने चंदा खा लिया, उसने चंदा खा लिया, ये चंदा खा गए, ये लूट मार मचा के, ये क्या करे, 2 गैंग बनी उड़ा। एक गैंग ने दूसरी पे आरोप लगाए, भाई यशपाल मलिक गैंग ने जितने मेंबर थे, जिन नवा संस्था खड़ी करी, चंदा लेकर उन वो करे, उस पर आरोप लगा दिया, भाई न धरना चंदा खा लिया, सब तुम लूट खाया, उन पर आरोप लगा दिया, वो इन साइड कर दी, है ना, बुला के साइड कर दी। तो ये दूसरे आ गए, दूसरे वह लोग थे जो उनने में थे पहले, लेकिन वो बाद में दूर हो गए, वही सेम के सेम, वो सारे के सारे वही थे, ये अशोक बुला रखे लोडर, वह सारे के सारे वही थे। ये क्या करे, वो आगे, मतलब के है मुकुट चेंज होया, लोग वही आगे, इब वह आगे जिनने घोटाला कर रखा था। तो क्या है, इस समाज का ऐसा नाश कर दिया इनने। एक बात बताओ, क्या ये बिल्डिंग बनने से जरूरी वो नहीं था जिन बच्चों के परिवार तबाह हुए, जो शहीद हुए, उनके परिवार को संभालना नहीं था? क्या जितने बच्चे पाई जो है, किसी का आंख चली गई, पैर चलेगा, क्या उनको संभालना जरूरी था? या बिल्डिंग नहीं बाद में नहीं बन जाती? या जिन बच्चों ने जेल काटी, जिनकी जमीन बिकी, प्लाट बिके, जिनका इतना नुकसान हुआ, क्या उनको फाइनेंशियल मदद करना इनका बने नहीं था कि भाई पहले उनको संभाल लो? अरे जब हमारा बेस खत्म हो जाएगा तो आगे तो कोई भी चीज होगी तो कौन उठाऊगा? या बिल्डिंग खड़ी करनी जरूरी थी? चलो या बिल्डिंग बन गई, हमारा समाज की भावना जुड़ गई, भाई तुमने चंदे का नाम लेकर कुछ भी करके तुमने या ले ली, लोग भाव करके ले लिया तुमने, किसे भाई 1 करोड़, किसे 50 लाख, किसे 10 लाख, किसे 20 लाख, विदेशों में जो बैठे हमारे हरियाणा में जितने बिजनेसमैन थे वह तुमने लूट लिए, चलो यह भी कर दी। लेकिन एक बात बताओ, जो तुम इस संस्था ने संभाल रहे हो, क्या तुम इसके काबिल हो? एक भी थारे में तो ये बता दो जिस पर चंदा का आरोप ना लगे, दूसरा थारे में ये बताओ, तुम थारे में तो कौन काबिल है? थारे में तो को चंदा दे रहा हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन चंदा सबके भारत लेना, समाज लूटना है। लेकिन ये 10 वही चोर हैं जो पहले धरने चोर रहे थे, भी न्यू चोर रहे। तो ये बात है। तो भाई यह राय है, अपनी अपनी राय देना कमेंट में। इसने लेकर एक पूरे उत्तर भारत की खा पंचायत बुलाओगे, सारे सरपंचा ने बुलाओगे, इन चोरा ने बचावांगे उड़े तक, ठीक है? इसने हैंड ओवर कर दो जाट संस्था तक, ठीक है? जो तुमने जाट धाम बनाया, इसने जाट संस्था तक हैंड ओवर कर दो, वो संभाल लेंगे, एक कैंपस और हो जाएगा। नाश करके टेक दिया सब, कहना लूट मचा दो सबके में, कमरे के 4 लाख आओ, 1.5 लाख का कमरा बनाएगा, लूट लिया उसने। एक बार भाई कमेंट ज्यादा आगे पढ़ लो। तो इसमें राय दो सारे अपने अपने, मैं कमेंट पढ़ के फिर अपने बड़े बुजुर्ग आते बात करांगे। और ये इनमें एक बात हो रही, किसी में कोई काबिलियत नहीं, सारे एक तो एक बड़े चोर, चंदा चोर, सारे आरोप है। इनकी लिस्ट पढ़ दूंगा तुमने अगली लाइव में आके, इन पे लिस्ट पढ़ोगे ना तुमने न्यू हो जाएगा यो क्या होने लग रहा है। लिस्ट पढ़ लोगे तो ना, तुम्हारे समाज में 36 बिरादरी में, इस हरियाणा में काबिल ऑफिसर होगी, इतने जज रिटायर्ड हैं, इतने IPS IAS रिटायर्ड हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन इतना जबरदस्त तैयार हो जाता, अब तक क्लास लगती, सब कुछ हो जाता। किसी अब लिया 1 करोड़ का महाराजा सूरजमल के नाम तक गेट बनेगा, वो गेट बनेगा 10 लाख का, 90 लाख ना खा जाएंगे। कोई कमरा बनेगा और किमें बनेगा, लूट मार इतनी जबरदस्त बिठा रखी है। तो जल्दी इसका भी समाधान करेंगे सारे भाइयों। राम राम, जय जवान जय किसान।